नमस्कार। मैं फिर आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर के। सआदत हसन मंटू की आँखें। जितनी खूबसूरत ये कहानी है उतनी ही खूबसूरत आँखें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आँखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई थी। उस अस्पताल का नाम तो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि एक अस्पताल था और उसमें मेरा एक अजीज़ दोस्त जिसने अपना ऑपरेशन कराया था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अब यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं और मरीजों के पास जाकर दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता। मेरी बीवी के ज़्यादा जोर देने पर मुझे वहाँ जाना पड़ा ताकि मैं अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकूं। पता नहीं मुझे अस्पताल के नाम से बड़ी कोफ्त होती है, शायद इसलिए कि एक बार मेरी बूढ़ी हमसाई जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, उसको मैं जे अस्पताल में लेकर गया और वहाँ पर मुझे 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में। लेकिन उस 2.5 घंटे के अंदर मैं जिस भी इंसान से मिला वो लोहे की मानंद सर्द और बेहिस था। खैर, मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। मुमकिन है अगर आप वो आँखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा नहीं होता, और ये भी मुमकिन है अगर आप वो आँखें देखते तो आप कहते कि निहायत वाहियात आंखें। लेकिन जब मैंने पहली मर्तबा उन आंखों को देखा, उस लड़की को देखा, तो उसकी आंखों ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो बुर्का पहने हुए थी और नकाब उठा हुआ था। उसके दाएं हाथ में खाली बोतल थी। जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली जा रही थी। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखों की तरफ, जो नीली थी ना स्याह, बड़ी थी ना छोटी, भूरी थी ना ज़्यादा काली, एक अजीब अजीब किस्म की चमक थी उन आंखों में। मैं ठहर गया, वो भी ठहर गई। फिर उसने अपने साथी लड़के का हाथ झटका और कहा, तुमसे चला नहीं जाता क्या? लड़के ने अपना हाथ झटका और कहा, चल तो रहा हूँ। और वो चलने लगी बरामदे में। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ गया। लड़की ने मुझे बिना पलक झपकने वाली नजरों से पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाकी बात है, उन दिनों मेरा एक दोस्त जो जे अस्पताल में काम करता था और वहीं एक्सरे डिपार्टमेंट में था और मैं भी अपने अजीज़ से मिलने के लिए वहीं पर जा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। लड़की और लड़का मेरे साथ हो लिए। मैंने अस्पताल के दफ्तर में जाकर डॉक्टर सादिक के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि डॉक्टर सादिक स्क्रीनिंग करने में मसरूफ़ हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ो तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला, लेकिन डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया और बोला, अबे तुम हो? आओ आओ अंदर आओ, जल्दी आओ। मैंने लड़की से कहा, आओ चलो अंदर। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए, लेकिन मैंने लड़की को कहा लड़के को बाहर ही छोड़ दो। उसने लड़के को बाहर छोड़ दिया। उसके बाद हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। डॉक्टर सादिक ने मुझसे हौले से पूछा, ये कौन है? मैंने कहा मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी तो मैं ले आया। डॉक्टर सादिक अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर 4-5 मरीज बैठे हुए थे। डॉक्टर सादिक ने उनको जल्दी जल्दी रुखसत किया और उसके बाद हम 3 लोग उसमें रह गए, मैं, वो लड़की और डॉक्टर सादिक। उसके बाद डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, क्या बीमारी इनको? मैंने लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें और एक्सरे के लिए किस डॉक्टर ने कहा था?
अंधेरे कमरे में लड़की ने कहा, मालूम नहीं, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर रहता है, उसने कहा था कि एक्सरे करा लाओ। और इधर उधर देखने लगी। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा, ठीक है, स्क्रीन के पीछे आओ। लड़की अंधेरे कमरे में मशीन से टकरा गई। डॉक्टर सादिक ने तेज लहजे में कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? लड़की अंधेरे कमरे में खामोश रही। फिर डॉक्टर सादिक उसके पास पहुंच गया और उसका बुर्का और उसका दुपट्टा पास पड़ी मेज पर रख दिया और कंधे से पकड़कर उसको स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने स्विच ऑन किया और स्क्रीन रोशन हो गया। स्क्रीन रोशन होने के बाद वहाँ पर उसकी पसलियाँ दिखाई दे रही थी और काले से धब्बे की सूरत में उसका दिल भी धड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर सादिक न जाने क्या क्या देखता रहा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बहुत देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा। उसके बाद स्क्रीन ऑफ किया और पास रखी हुई मेज की बत्ती रोशन की, उस पर रिपोर्ट बनाई और मुझसे मुखातिब हुआ और कहा कि छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने न जाने क्या समझा, अपने लटके हुए हाथ अपनी छाती पर ढांक ली जो काफ़ी बड़ी बड़ी थी और अंधेरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। मैंने लड़की का दुपट्टा और बुर्का उसको पकड़ा दिया। लड़की ने वो पहन लिया। फिर डॉक्टर सादिक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा, ठीक है, इस रिपोर्ट को अपने मोहल्ले वाले डॉक्टर को दे देना। लड़की ने वो रिपोर्ट ली और अपने बुर्के के अंदर हाथ डालकर अपनी अंगिया के अंदर उड़स लिया। उसके बाद मैं लड़की को बाहर ले आया और वो साथी लड़के के साथ जाने लगी। मैं थोड़ी देर तक तो बुत बना खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर गैर इरादी तौर पर उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। डॉक्टर सादिक को ये शक था कि मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कुछ मसला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। वो लड़की तांगों के अड्डे की तरफ चली जा रही थी और मैं भी थोड़ा तेज़ कदमों से उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वो तांगा के अड्डों पर पहुंची तो मैंने आगे बढ़कर पूछा कि कहाँ रहते हो तुम? उसने किसी गली का नाम लिया। मैंने झूठ मूठ कहा, हाँ, अच्छा उधर? हाँ उधर तो मैं भी रहता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी कमर को सहारा देकर उसको तांगे में बिठा दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ उस वक्त जैसे मेरे हाथ स्क्रीन है। मुझे उसके पूरे जिस्म में सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दी जो बेहद पुरकशिश थी। अब मेरे जी में आ रहा था कि मैं उस लड़की के साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई क्या कहेगा, तो मैंने उसके साथ उस लड़के को बिठा दिया और मैं अगली सीट पर बैठ गया। तांगा चलने लगा। लड़की मुझसे मुखातिब हुई, तुम कौन? मैंने कहा, मैं सआदत हसन मंटो। लड़की ने कहा, मंटो? ये मनटो क्या हुआ? मैंने कहा, मनटो नहीं, मंटो, कश्मीरियों की एक ज़ात है। लड़की ने कहा, हम भी कश्मीरी हैं, हम कोंगो वायस हैं। मैंने कहा, वाह, ये तो बड़ी ऊंची ज़ात है भाई। लड़की मुस्कुराई और उसकी आंखें बेहद पुरकशिश हो गई। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी, उनमें अजीब व गरीब किस्म की चमक थी। वो मेरे दिल में खूब रही थी। तांगा चल रहा था, उसके बालों की एक लट माथे से होकर के उसकी आंखों को ढक रही थी, तो मैंने उस लट को ऐसे पकड़ा और उसके कान के पीछे चिपका दिया। लड़की ने बुरा नहीं माना। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर भी उसने बुरा नहीं माना। थोड़ी देर के बाद वो लड़के से मुखातिब हुई और कहा कि तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने तुरंत हाथ छोड़ा और लड़के से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा करके बताया कि उस बाजार में गली के आगे। तांगा धीरे धीरे चल रहा था, ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा था, चूँकि सड़क में गड्ढे थे तो दचके लग रहे थे और लड़की का सर मेरे कंधे से टकरा रहा था बार बार। मेरे जी में आया कि मैं उसका सर लेकर के अपने जानू पर रख लूँ और उसकी आंखें देखता रहूँ बस। थोड़ी देर के बाद लड़के ने तांगे को रुकने के लिए इशारा किया। उसका घर आ गया था। लड़का नीचे उतर गया, लड़की बैठी रही। मैंने लड़की से कहा कि
तुम्हारा घर आ गया है। लड़की ने कहा अच्छा, बदरू कहाँ है? मैंने कहा बदरू कौन कौन बदरू? लड़की ने कहा वो लड़का जो मेरे साथ में था। मैंने कहा अच्छा। लड़का ठीक तांगे के सामने खड़ा था। मैंने कहा ये खड़ा तो है? लड़की ने कहा अच्छा, बदरू ज़रा मुझे उतारो तो। उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहैयर था। पिछली सीट पर जाते हुए मैंने लड़के से पूछा क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? लड़के ने कहा जी नहीं, ये खुद नहीं उतर सकती, इनकी आंखें खराब हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता।